So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कैश बुक, जिसका लास्ट टॉपिक पेटी कैश बुक आज हम कवर करने वाले हैं एंड आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो पेटी कैश बुक है ना, ये सबसे सिंपल शायद टॉपिक है पूरे 11th में. हाँ, फॉर्मेट याद करना थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको, क्योंकि कंपैरेटिवली बाकी सबके फॉर्मेट से थोड़ा अलग है इस बुक का फॉर्मेट, पेटी कैश बुक का. बट बिलीव मी, अगर आपको एक बार फॉर्मेट लर्न हो जाता है फिर देयर इज नथिंग टू डू एक्सेप्ट फॉर पोस्टिंग थिंग्स एंड उसमें लिखना. ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है. फर्दर पेटी कैश बुक का यूज क्या है, क्या होता है, थ्योरी कवर करेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं. पेटी कैश बुक, कैश बुक के आगे पेटी लगा है. पेटी मतलब छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी चीजों की कैश बुक. आप एक चीज इमेजिन करिए, आप बहुत बड़े चलो शॉप ही मान लो, बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर मत मानो, आप किसी शॉप के ओनर हैं. ठीक है, अब आप बैठते हैं भाई साहब काउंटर पे, अलग आपका भैया बना हुआ है काउंटर आगे आगे, वहां आप बैठते हैं, नौकर चाकर काम करने के लिए लगे हुए हैं और वही जो भी कस्टमर आते हैं उन्हें चीजें दिखाते हैं. अब बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो हमारे जानने वाले होते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स आते हैं, क्रेडिटर्स डेटर्स आते हैं, तो चाय पानी नाश्ता ये सारे खर्चे भी होते हैं. बहुत सारे हमारा ऑनलाइन भी हम सामान बेचते हैं तो भैया पोस्टेज वगैरह का भी खर्चा होता है अगर जाती हैं चीजें. तो बहुत सारे जगह हमारा कोई बंदा, मतलब हमारा कोई नौकर जाता है पेमेंट कलेक्ट करने. आप ये लोग जो भी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता है वो तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा होगा. तो वो लोग जाते हैं पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं. ठीक, अब बहुत बार गुड्स आते हैं तो उसका खर्चा जाता है, कार्टेज जाता है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं हमारी. अच्छा, स्टेशनरी आती है, कोई शॉप है फॉर एग्जांपल टॉयज की, लेकिन उन्हें स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है लिखने के लिए, बहुत सारी चीजें मेंटेन करने के लिए रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, वो खर्चा हो जाता है. तो हम एक ऐसा नौकर या फिर आप कैशियर कह लो रखते हैं, जिसे मैं क्या करूंगी, मैं ओनर हूं, मैं उसे कहूंगी ले भाई तू 5,000 रुपए रख अपने पास, और इस महीने जो भी ये छोटे मोटे खर्चे हो ना, कि भैया सामान आया है तो पेमेंट करनी है रिक्शे वाले को, स्टेशनरी आनी है, चाय पानी आना है, या फिर पोस्टेज के कोई खर्चे हैं, कोरियर चार्जेस हैं, ये सारे के सारे खर्चे इन 5,000 में से मीट आउट करना. मैं अब ये 5,000 किस बेसिस पे देती हूँ, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द शॉप, सो आई नो बेटर देन एनीवन एल्स कि यार कितना मैक्सिमम खर्चा हो सकता है. उस हिसाब से मैंने उसे एक्स्ट्रा ही दिए, 5,000 दिए. मुझे पता था पूरे यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे. ठीक है, अब वो 5,000 में से जितना भी खर्चा किया होता है उसने, उसका वो मेरे को हिसाब दे देगा एट द बिल्कुल एंड पे मेरे को हिसाब दे देगा वो कि जी आपने 5,000 रुपए दिए थे, मेरा खर्चा 3,000 का हुआ है, 2,000 मेरे बचे हैं. ये पेटी कैश बुक हुई. इसमें ही एक सिस्टम आता है इम्प्रेस्ड का, वो भी सुन लो क्या होता है. इम्प्रेस्ड वाला सिस्टम का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ चेंज इतना है, 5,000 मैंने दिए, उसके खर्च कितने हुए, 3,000 खर्च हो गए इस महीने पूरे पूरे. अब उसके पास कितना बैलेंस बचा है, 2,000 का. बेटा मैंने कौन सी अमाउंट सेट करी थी उसे देने की, 5,000, बैलेंस कितना बचा, 2,000. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं उसे 3,000 और दे दूंगी इम्प्रेस्ड की अमाउंट बनाने के लिए, वो 5,000 रुपीज को मेंटेन करने के लिए. अगर 5,000 दिए होते और उसने खर्च कर दिए होते 4,000 रुपीज, तो उसमें कितने बचे होते, 1,000 रुपए. अब 1,000 रुपए को मेरे को इम्प्रेस्ड अमाउंट 5,000 बनानी है, कितने दूंगी उसे, 4,000 दूंगी. ठीक है, ये इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है, बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन शुरू करते हैं. अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 एज पर माय बुक. क्वेश्चन मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, ये लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक. हाँ जी, पेटी कैश बुक एनालिटिकल ही होगी, सारे कॉलम्स दिखाते हैं उसमें अलग अलग खर्चों के, तभी तो बच्चों को दिक्कत आती है कि इतना बड़ा फॉर्मेट बनता है उसका. चलो करना शुरू करते हैं. बहुत ईजी है, आपको कैश बुक के इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करनी, ये तो कुछ लगेगा ही नहीं उसके आगे, इतनी ईजी ट्रांजैक्शन है. ये देखो जरा, थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने बना लिया है पहले ही कि मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. आप लोग भी ऐसे ही नोटबुक्स में बना लीजिए, बाकी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ये क्या हो रहा है. सबसे पहले तो बेटा ऊपर लिख लेंगे हम हेडिंग, पेटी कैश बुक बना रहे हैं ना हम, ये नाम नहीं दे रखा किस इंसान का बना रहे हैं, पेटी कैश बुक. ठीक, अब यहाँ दो पार्ट्स बनते हैं कैश बुक के. एक पार्ट जो हमारा होगा वो तो नॉर्मल जैसे कैश बुक होती थी, डेबिट क्रेडिट, उसमें भी थोड़ा हटकर.
कि भैया डेबिट में प्लस वाली चीजें जब जब बढ़ेगा कैश, क्रेडिट में माइनस वाली चीजें जब जब घटेगा कैश। और ये दूसरे पोर्शन में हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ लगा है, ये छुटपुट खर्चे जो हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं। तो इस पार्ट का नाम हो जाता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट। एनालिसिस ऑफ पेमेंट। अब ये पहला कॉलम किस चीज का बनेगा, सुनो, पहला कॉलम बनेगा अमाउंट रिसीव का। हाँ जी, इट इज नॉट लाइक द नॉर्मल कैश बुक, यहाँ पे डेट का कॉलम बाद में बनेगा, अमाउंट रिसीव्ड का पहले बनेगा। मैं रिसीव्ड लिख रही हूँ और रुपी का साइन बना दे रही हूँ, ठीक है। फिर बनेगी आपकी डेट, फिर बनेगी जी आपके पर्टिकुलर्स, थोड़ा फॉर्मेट तो लर्न करना पड़ेगा। अब एक कॉलम वाउचर नंबर का बनेगा और फिर बेटा आपके आएंगे पेमेंट्स, पेमेंट्स में भी रुपी का साइन बना देती हूँ। अब एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स में बहुत सारे कॉलम बनते हैं आपके, वो आपको क्वेश्चन में ही समझ आ जाएगा कौन सी चीज़ों को कहाँ बाइफरकेट करना है। जैसे कि हमारे कोरियर चार्जेस, पोस्टल चार्जेस हो गए, और टेलीग्राम चार्जेस हो गए, कार्टेज हो गया, स्टेशनरी चार्जेस हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, जो कहीं भी ना डले उसका एक अलग ब्लॉक बनाना सन्ड्रीज नाम से या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस नाम से, उसे वहाँ पे हम डालेंगे। अभी आप क्वेश्चन जैसे जैसे मैं कराऊंगी वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। चलो करना चालू करते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एनालिटिकल कैश बुक प्रिपेयर करो। 2023 हमारा ईयर है, तो चलो जी डेट पे लिख भी लेते हैं 2023, लिख लिया जी। फिर क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन हुई तो 1 अप्रैल भी डाल देती हूँ। चलो इतना तो इजी है, अभी तक तो कोई चीज चेंज नहीं है फॉर्मेट के अलावा। लिखा है रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट। अब ये कौन बना रहा है पेटी कैश बुक, आप अपने आप को ना वो पेटी कैशियर मानो कि आप वो दुकान के वो वाले नौकर हो जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। मालिक ने आपको 20,000 रुपए पूरे दिए हैं कि महीने भर के खर्चे निकाल लेना अपने 20,000 रुपए में से, जो भी दुकान के खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे नहीं। तो 20,000 रुपए आपको मिले हैं। अब कैश, आप खुद अपने अपने आप को क्या समझ रहे हो, पेटी कैशियर समझ रहे हो। आपको क्या मिला है, कैश मिला है। कितने रुपए, 20,000 रुपए। तो बेटा रिसीव हुआ है, डेबिट में लिखोगे 20,000, ठीक है। डेबिट में लिखते थे तो 2 वाली साइड पे लिखते थे क्या मिला है आपको, आपको मिली है जी कैश। तो आप क्या लिखोगे, टू कैश, कैश अकाउंट। मैं इसकी आपको एंट्री बताऊं क्या बनती है, ये देखो, इसकी एंट्री बनती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। और ये बहुत बार वाइवा ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इतनी सिंपल सी चीज बच्चों को क्लिक ही नहीं करती है कि यार इसकी एंट्री क्या होगी। आप सिंपल सी बात समझो, हम पेटी कैशियर हैं और हम बुक बना रहे हैं, हमारे पास कैश आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, कहाँ से आई जी, पेटी कैश के लिए जो पैसा दिया था वहां से आई है। सो ये हमारा क्रेडिट द गिवर हो गया। गिवर है ना जो ओनर है, उसने हमें पेटी कैश दी है, ठीक। ये एंट्री होती है और इसकी पोस्टिंग मैं पेटी कैश में कर रही थी, इसलिए मैंने पेटी कैश को छुपा दिया। तो मुझे दिखा सिर्फ कैश वाली चीज, तो मैंने कैश वाली चीज लिख ली, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कुछ गड़बड़ करी मैंने, एक सेकेंड, उल्टी एंट्री बता दी तुम लोगों को। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, ये एंट्री तो गलत बता दी यार। पेटी कैश अकाउंट डेबिट है, टू कैश है, ये एंट्री है इसकी। रीजन देखना जरा, हम पेटी कैशियर है, हमारे पास पेटी कैश आई, हमारी एक असेट बढ़ गई, ठीक है। और दूसरी बिजनेस की असेट, गल्ले में से ये पैसे आए हैं तो दूसरी असेट हमारी कम हो गई। या फिर आप कह सकते हो आपके पास पेटी कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो गल्ले में से कैश गया वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया, ठीक है। सॉरी मैंने अभी कंफ्यूजन हो गई, पता नहीं कैसे मैंने उल्टा बता दिया आपको। अब आप सोचो आप क्या एंट्री करोगे इसमें, ये पेटी कैश है ना, तो पेटी कैश को छुपाओ, क्या दिख रहा है, टू कैश। तो आपने यहाँ एंट्री कर दी जी टू कैश, ठीक, 20,000। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अप्रैल 2 पे, क्या लिखा है, पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज के लिए अप्रैल 2 को पे करा, तो 2 अप्रैल सबसे पहले तो डेट डाली। अब हमने पे करा है किसके लिए, पोस्टेज के लिए। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा मैम कैसे लिखें कैसे नहीं, पैसे गए हैं कुछ, ये तो समझ आ रहा है। तो पैसे गए हैं बेटा, तो ऑब्वियसली ये पेमेंट है हमारी, पेमेंट 1600 की पेमेंट है हमारी, तो 1600 पेमेंट में लिखो ना।
पेमेंट कौन सी साइड लिखते हो, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट साइड पैसा कम हो रहा है तो किस नाम से लिखोगे, बाय पोस्टेज नाम से लिखोगे। अब ये जो हमारा खर्चा हुआ है, क्या आप इसे कहीं पे बाइफरकेट भी करोगे, इसकी एनालिसिस भी दिखानी पड़ेगी? हाँ जी। कौन से चार्जेस? पोस्टेज एंड कोरियर एक साथ बना लो, ये बना जी हमारा पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस। हो सकता है आपको थोड़ा हैंड राइटिंग जूम कर लेना, नोट्स में क्लियर दिखेगा। अब ना मेरे को यहाँ बहुत सारे कॉलम बनाने हैं, इसलिए मैं भी मजबूर हूँ, ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं लिख सकती, हर किसी में इतना स्पेस तो छोड़ना ही है कि 5 कॉलम बने। इसकी अमाउंट आ रही है बच्चे 1600, तो मैं यहाँ पे एनालिसिस दिखा रही हूँ ना, तो मैंने एनालिसिस में दिखा दिया कि 1600 हमारे किसके आए हैं, पोस्टेज के लिए पेमेंट करी है हमने। नेक्स्ट, पेड फॉर स्टेशनरी अप्रैल 5, डेट लिख दूं अप्रैल 5, अप्रैल 5 डेट लिखी, स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी, तो फिर से खर्चा हो रहा है हमारा, तो बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, स्टेशनरी कितनी अमाउंट है, ये है जी 1000 रुपए, 1000 रुपए लिख दो बेटा। इसका भी आपको एनालिसिस दिखाना है। अब स्टेशनरी हमारा पोस्टेज एंड कोरियर में थोड़ी जाएगा, स्टेशनरी तो अपने आप में ही एक अलग खर्चा है, तो स्टेशनरी का अलग कॉलम बनाना पड़ेगा भैया तुम्हें। इसमें एक तो टाइम बहुत लगेगा, मुझे बार बार लाइन ड्रॉ करके दिखानी है, कोई बात नहीं, चलो। स्टेशनरी का कॉलम बना जी ये हमारा, इसमें आप लिखिए, रेड पेन से ही लिखते हैं, स्टेशनरी। समझ जाना बच्चों, थोड़ा हॉचपॉच हो रहा है, आप ना बिल्कुल अपनी नोटबुक को ऐसे करके बनाओगे लैंडस्केप में तो वो सही आएगा। और अमाउंट ब्लू पेन से लिखो, अलग दिखे, 1000 रुपये। चलो जी, इतना तो डन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अप्रैल 12 पे आ जाओ, अप्रैल 12 डेट डाल देती हूँ, 12 अप्रैल। किस चीज़ की पेमेंट करी है, आप पेमेंट करी है इन्होंने वेजेस की, दिहाड़ी दी है, कितने की, 800 की, ठीक है, बाय वेजेस 800, बाय वेजेस 800। अब इसे भी बाइफरकेट करके दिखाना होगा, हाँ जी जरूर दिखाना होगा बाइफरकेट करके। तो इसे किस अमाउंट में दिखाऊं, इसका भी अलग कॉलम बना लो वेजेस का, बिकॉज ये एक ऐसा खर्चा है जो बहुत बार होता है, वेजेस तो आप लेबर को देते ही रहते हो। 800 रुपये का अलग दिखाना है, अभी लिखती हूँ, रेड पेन से लिखना है ना मेरे को ऊपर, वेजेस, और इसकी लाइन भी ड्रॉ करती हैं, ये जी ब्लैक लाइन, देख लो कितनी कंजूसी से बना रही हूँ, बिकॉज आई नेवर नो, अभी मेरे को नहीं पता है आगे कितने खर्चे आने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल प्रोविजन बना के चलो, बिल्कुल पतली पतली लाइंस ड्रॉ करो कि आज ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स आ पाए। अगर छूट जाए स्पेस, नो वरीज, अगर स्पेस नहीं बची तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना कि कहाँ पे दिखाएं, ठीक। अब जी फिर से ले लो रेड पेन अपना और आ जाओ मैदान में। पेड फॉर कैरियज, कैरियज भाड़ा पे करा, अब ये भी मोटा खर्चा है यार, मोटा इन द सेंस बार बार रियकर होता है, तो इसका भी अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। 16 अप्रैल को बाय कैरियज 600 दिखाना है, 16 अप्रैल को बाय कैरियज 600 दिखाना है, और ये 600 कैरियज का एक वो बना दो। कैरियज एंड कन्वेयंस भी आ सकता है इसमें, कैरियज एंड कन्वेयंस एक साथ लिखना, ठीक है। 600 600 600 600, ठीक है जी। नेक्स्ट, सिंपल है ना, बस सारी चीजें डालनी है जल्दी जल्दी। पेड फॉर कन्वेयंस, कन्वेयंस के लिए 880 रुपीज पे करें, हमारा खर्चा हो गया, फिर से जी हमारा कैश कम हो जाएगा। सो बाय कन्वेयंस, डेट क्या थी इसकी, 20 डेट थी, 880 रुपीज है, एंड डेट है 20 अप्रैल, तो ये 880 फिर से आप कहीं दिखाओगे। अब मैं कैरियज में कंफ्यूज हूँ कि कैरियज का अलग बनाऊँ, कन्वेयंस का अलग बना दूँ, स्पेस तो है मेरे पास। देखो और कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, अच्छा कन्वेयंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक साथ दिखा देती हूँ, कन्वेयंस मतलब जाने आने का खर्चा, एंड वही हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। कन्वेयंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वेयंस, कन्वेयंस ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर से लाइन ड्रॉ करो,
हे भगवान, बहुत कम स्पेस बची है, और ज़्यादा खर्चे ना आ जाए कहीं। एक तो और ले ही आऊँगी मैं। ठीक, कितनी अमाउंट हो गई? 880। आप मेरे साथ क्वेश्चन करोगे ना, आपको ऐसे ही लगेगा यू हैव अ कंपेनियन जिसके साथ आप क्वेश्चन कर रहे हो। बच्चों, मैं बिल्कुल भी एक टीचर की तरह क्वेश्चन नहीं कराती हूँ। टीचर होते हैं वो आएंगे, कराएंगे, चले जाएंगे, चाहे आपके ऑफलाइन बैच हो चाहे आपका ऑनलाइन बैच हो। मैं बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे बन के, इनफैक्ट वेन एवर आई टीच, मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाती हूँ जैसे मैं खुद बच्ची हूँ एंड आई एम डूइंग द क्वेश्चन। जहाँ दिक्कत आती है मैं बोलती हूँ, जहाँ मेरी गलती होती है आई डोंट कट इट, आई टेल यू गाइस कि हाँ अरे ये तो मिस्टेक हो गई मेरे से, आई रियलाइज इट एंड आई टेल यू गाइस। ठीक है, तो वैसे ही आप मेरे साथ क्वेश्चन करोगे तो आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा कि हाँ देयर इज समवन विद अस टू हेल्प अस, टू गाइड अस, एंड जो हमारे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। या आपके पास, अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, बात नहीं करते हो, तो मैं तो आपसे अभी बात कर रही हूँ, आप तो मेरे को कोई रिप्लाई दे नहीं सकते, तो यू कैन टॉक टू मी। ठीक है, कुछ भी बोलो, मेरे को तो सुनाई नहीं आने वाला है। चलो जी, हाँ कमेंट्स में बताओगे तो जरूर आएगा। ये कर लिया, आगे की ट्रांजैक्शन देखते हैं। 20 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल को ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए पे करे हैं हमने 3200। 25 अप्रैल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 25 अप्रैल बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का कॉलम मैंने इसके साथ ही बना लिया था, ज़्यादा जगह नहीं थी और दोनों का सेम मतलब है, इसलिए 3200 का ये खर्चा है हमारा। और ये 3200 ब्लू से बाइफरकेट भी कर दूँ इसके अंदर ही। ठीक है जी। नेक्स्ट, अप्रैल 28 ऑफिस क्लीनिंग के लिए पे करा। यार ये तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है, और मतलब ये बार बार भी नहीं होता है, इसे मिसलेनियस में ही डाल देती हूँ। मिसलेनियस करके एक जरूर बनाना, मिसलेनियस एक्सपेंस करके, उसमें जो भी खर्चे कहीं भी ना जा रहे हो ना, ना पोस्टेज, ना कोरियर, ना स्टेशनरी, ना कन्वेयंस, ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसे मिसलेनियस में डाल देना। तो बाय ऑफिस क्लीनिंग है अप्रैल 28, बाय ऑफिस क्लीनिंग 28 अप्रैल बाय ऑफिस क्लीनिंग। कितनी अमाउंट है? 400। 400 ये मैं बना लेती हूँ एक मिसलेनियस, सबसे लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंस नाम का कॉलम, इसमें लिख देती हूँ ये मैं 400। ठीक है। नेक्स्ट, पेड फॉर कोरियर। कोरियर 800 रुपये पे करे हैं कोरियर के लिए मैंने। ठीक है जी, 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को 800 रुपये पे करे, किसके लिए? कोरियर के लिए। कोरियर का क्यों ही बनाया है कि मैंने पहले से, पोस्टेज एंड कोरियर में आ जाएगा जी 800। ब्लू पेन, ब्लू पेन 800, बहुत इजी है, बस यहाँ पेमेंट्स लिखो। एक बार पैसा आया 20,000, सारे खर्चे करते चले गए, खर्चों को बाइफरकेट कर दो कि कौन से हेड में ये एलोकेट होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। अच्छा जी, नोटिस भेजा है तो ये भी पोस्टल चार्जेस में आएगा आपके। इसे ना आप पूरा ये नहीं लिख सकते कि आपने रजिस्टर्ड नोटिस भेजा है, आप सीधा इसे पोस्टेज की खर्चा है, पोस्टेज में डालिएगा। 30 अप्रैल 190 रुपीज़, 30 अप्रैल 190 रुपीज़। और ये 190 को बाइफरकेट कर दूँ मैं किस में? पोस्टेज में। पोस्टेज में ज़्यादा खर्चे आ गए हमारे। चलो जी, सही है। और कुछ बचा जी? नहीं, सारा हो गया कवर। शुरू करें अब इसका बैलेंस करना। बैलेंस क्या करना बेटा, देखो करना क्या है। दूसरा पेन ले लूँ, पर्पल कलर का, लाइन ड्रॉ कर लें, ज़रा रुक जाओ। सबसे पहले तो टोटल लगाना, यहाँ वाली साइड का, यहाँ वाली साइड का। देखो इसका टोटल क्या हुआ आपका? 20,000 हुआ। अभी सिर्फ और सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट देखना है, एनालिसिस ऑफ पेमेंट को नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो आपके पास रिसीट आई थी 20,000 की, बेटा पेमेंट कितनी करी है टोटल कर लो जरा सबका। 1600
प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 880 3200 400 800 190 9470 आ रहा है। इन सबका टोटल मिला के ना 9470 आ रहा है। तो ग्रेटर टोटल तो 20,000 ही नजर आ रहा है, वही लिखूं। लेकिन यहाँ कोई बैलेंसिंग फिगर जरूर बच रही है हमारी, क्योंकि टोटल क्या आ रहा है 9470। स्टार मार्क करो, ये बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगी, मैं ऊपर लिख दूं आपको। ये स्टार बैलेंसिंग फिगर हमारी निकली है 20,000 में से सारे खर्चे माइनस करके 9470 का 70। ये मेरा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है 10530। ये हमारी क्या है, जितने पैसे हमें मिले थे ये सारे हमारे पेमेंट्स हैं 9470। एंड हमारा बैलेंस क्या आ रहा है आज की तारीख पे 30 अप्रैल को, अभी भी पेटी कैशियर जो कि हम अपने आप को मान रहे हैं, हमारे पास कितना बैलेंस बचा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हमारे पास 10,530 रुपीज अभी भी बचे हैं। इसका काम तो हमने कर दिया फिनिश, हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन क्या आप यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको इन सब का टोटल करके दिखाना है बेटा। सिंपल टोटल है 400, यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं। इसका हमारा आया 880 प्लस 3200 4080। ये आया जी हमारा 600, ये आया जी हमारा 800, ये आया जी हमारा 1000, और ये आया जी 1600 प्लस 800 प्लस 190 2590। ये सारे हमारे खर्चे हो गए। ठीक है, आप एक बात नोटिस करना, आपके एनालिसिस ऑफ पेमेंट का टोटल आपके टोटल पेमेंट्स के इक्वल आएगा, ये जो यहाँ पर हुई है, मतलब 9470 आएगा अगर आप इन सब का टोटल भी लगाते हो। अब ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से पूरा हो जाता है। आपने क्या करा, आपने सबसे पहले बेटा लिखा कितने पैसे मिले, फिर आपने सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करा। पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हुए आप बाइफरकेट करते चले गए। फिर क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आपने बैलेंसिंग फिगर ढूंढा कि यार मेरे को 20,000 मिले, मैंने पेमेंट कितने की करी, तो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास 10,530 रुपीज बचे हैं। और आपने सारी जो पेमेंट्स करी है हर एक हेड का आपने अलग से टोटल लगा लिया, और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ विद इन 22 मिनट्स। मतलब या गुड टू गो, हमने तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और होगा और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब मैं इस क्लास में कराऊँ अलग कराऊँ ये नहीं समझ आ रहा मुझे, थोड़ा इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला है, तो आई गेस उसमें हाफ एन आवर लगेगा अराउंड। अगर मैं हाफ एन आवर और कराती हूँ तो ये क्लास बहुत बड़ी लगने लगेगी, तो मैं, चलो कोई बात नहीं, इसमें मैं इतना ही करा देती हूँ। एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं दूसरा वाला रिकॉर्ड कर दूंगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, तुम लोग कभी भी देखना, मैं तो अभी रिकॉर्ड कर दूंगी। ठीक, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, बहुत जल्दी 12th में आने वाले हो तुम लोग। अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई लेट यू नो गाइज जो भी आपको दिक्कत है। ठीक है, चलो वर्क वेरी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।